अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आइए हम आज का लेसन शुरू करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। रब्बना ज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबा। अल्लाहुम्मा इन्ना नअऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफ़अु व मिन क़ल्बिन ला यख़शअउ व मिन नफ़्सिन ला तशबअु व मिन दअवतिन ला युस्तजाबु लहा व मिन दुआइन ला युस्तजाबु लहा। आमीन या रब्बल आलमीन। हम आयत नंबर 100 से शुरू करेंगे सूरह अल-माइदा, लेकिन हमारी लास्ट आयत पे जो ख़त्म किया था उसका लेसन बहुत खूबसूरत था कि अल्लाह ताला ने फरमा दिया था रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब फरमा के, और हम सब के लिए लेसन था कि अल्लाह ताला ने फरमाया था कि आप कह दीजिए कि खबीस और तैयब एक जैसे बराबर नहीं हो सकते, चाहे खबीस की कसरत आपको बहुत ही अच्छी ज़्यादा ही क्यों ना हो। बस अल्लाह ताला से डरते रहें। अकल वालों, अल्लाह ताला से डरते रहो ताकि तुम फलाह पाओ। तो इस पे एक छोटी सी हमने इसको पिछले काफ़ी अच्छी तरह बयान भी कर दिया था, और इस पर एक छोटी सी हदीस का खुलासा भी मैं बताना चाह रही थी, जिसका मफहूम ये था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा एक जब शराब जो है इसकी हुर्मत का हुक्म आ गया था, तो एक शख्स आया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और उसने कहा कि वो शराब फरोश था, और उसने कहा कि मेरे पास बहुत माल जमा किया हुआ था। तो आप कहने लगा कि या रसूलल्लाह मैं इस माल को अल्लाह के लिए खर्च कर सकता हूँ। जो मेरे पास इतना माल जमा हुआ है, तो क्या मतलब इसके हज वगैरह और नेक काम करने के लिए खर्च करूँ तो क्या ये कबूल किया जाएगा? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसका खुलासा ये कि अल्लाह के नज़दीक उस माल का खर्च करना ऐसा ही है जैसे मच्छर के पर के बराबर की कीमत भी ना उसकी ना रखे, क्योंकि अल्लाह तैयब है और अल्लाह तैयब बनाना भी चाहता है और अल्लाह तैयब चीज़ों को एक्सेप्ट करता है। तो आज हम देखें बिलियंस में हैं मुसलमान, लेकिन हमारी हालत क्यों ऐसी है? क्योंकि हमने अल्लाह ताला के अहकामात से मुंह मोड़ा हुआ है। तो अपने अल्लाह ताला के अहकामात को माने और अल्लाह पाक कर ले अल्लाह, तो फिर इंशाअल्लाह ताला फलाह हमारे नसीब में होगी। तो ये पिछली आयत का थोड़ा सा मैंने रिकैप किया है। आइए हम आज का लेसन नए आयत नंबर 101 से शुरू करते हैं। या अय्युहल्लज़ीना, ए लोगों, देखिए वही जो है पुकारा जा रहा है कि लोगों को आमनु जो ईमान लाए हो, ला तसअलु, क्योंकि ये देखिए इसमें बहुत सारे अहकामात हैं कि डूज एंड डोंट्स, कि क्या करो और किन चीज़ों से बचो। तो अब यहाँ पर किस बात का हुक्म दिया जा रहा है कि ईमान वालों ला तसलु, ना असीन हमजा लाम इसके रूट लेटर्स है, सआला सवाल करना, ला तसअलु ता जो है फेल मुतारे की, यानी कि तुम, कि लात असलु और आखिर में जो वाव अलिफ का एडिशन है, यानी कि जमा का सीगा है, कि ना पूछा करो अन बारे में, अशिया उन चीजों के, इन अगर तुबदा जाहिर की जाए, ला लिए कुम तुम्हारे, यानी तुम पर जाहिर की जाए तुम पर, तसु कुम नाखुश लगे कुम तुम्हें। व और इन अगर तस आलू तुम सवाल करोगे, अनहा इनसे, हीना जबकि, या इनके बारे में, हीना जबकि, युनज़्ज़लु उतारा जाता है, कुरान तुबदा जाहिर किया जाए, लकुम तुम पर, अफ़ल्लाहु माफ किया अल्लाहु अल्लाह ने, अनहा उनसे, वल्लाहु और अल्लाह गफूरुर बहुत बख्शने वाला, हलीम बड़ा तहम्मुल वाला है। कद तहकीक या बेशक, सआला सवाल किया, हा उन पूछा, हा उनको, कौमुन एक कौम ने, मिन कबली पहले,
کم تم پہلے سے، کم تمہارے، ثم پھر اصبحو ہو گئے وہ، بیہا ساتھ اس کے، کافرین کافر انکار۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کس چیز کا حکم دے رہے ہیں ایمان والوں کو کہ کس چیز سے بچو، کہ تم زیادہ ان چیزوں، ایسی چیزوں کے بارے میں، مومنوں ایسی چیزوں کے بارے میں مت سوال کرو کہ اگر ان کی حقیقتیں تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں بری لگیں، اور اگر قرآن کے نازل ہونے کے ایام میں ایسی باتیں پوچھو گے تو تم پر ظاہر بھی کر دی جائیں گی۔ اب تو اللہ نے ایسی باتوں کے پوچھنے سے درگزر فرمایا ہے، اور اللہ بخشنے والا بردبار ہے۔ اسی طرح کی باتیں تم سے پہلے لوگوں نے بھی پوچھی تھیں، مگر جب بتائی گئیں تو پھر ان سے منکر ہو گئے۔ تو یہاں پر بتا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ جو تم جتنا، مطلب اس کا لیسن کیا ہے کہ جتنا تمہیں دیا گیا ہے اتنا لے لو، زیادہ سوال کر کے تم اپنے لیے مشکل نہ کرو، کہ کیونکہ قرآن نازل ہو رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ بیجا سوال کرنے کو، کیونکہ بیجا سوال کرنے سے، زیادہ سوال کرنے سے، یا بیجا سوال کرنے سے یا زیادہ سوال کرنے سے حلال چیز بھی حرام ہو سکتی ہے۔ اور آلویز ریممبر کہ زیادہ سوال وہی کرتا ہے جس کے پاس علم کی کمی ہوتی ہے۔ آپ تھوڑے راہ چلتے سوال کرنے کا جو ہے یہ علم کے خلاف ہے، کہ کوئی راہ چل رہا ہے اور اس سے آپ کوئی اگر دین کیا آپ کو کسی نے لیکچر دیا ہے تو آپ جو ہے صرف سوال کر کے آپ چاہیں کہ آپ کو سارا علم حاصل ہو جائے، تو اٹس ناٹ، یہ علم کے خلاف باتیں ہیں۔ تو اس چیز سے ہمیں روکا گیا ہے کہ تم مطلب کہ زیادہ سوالات نہ کرو، یا کچھ لوگوں کا یہ آج کے دور میں بھی مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کہ چلو میں پوچھ کر دیکھتی ہوں، کہ پھر ان کا پتہ چل جائے گا کہ جو ہمیں لیکچر دینے والا ہے کہ اس کی کتنا علم ہے۔ تو یہ کتنا غلط ایٹیٹیوڈ ہے اس طرح کرنا، یہ ایٹیٹیوڈ اچھا درست ایٹیٹیوڈ نہیں ہے۔ تو اسی لیے مطلب کہ ہمیں منع کیا گیا کہ بیجا یا ایکسٹرا سوال، ایسا سوال نہ کرو کہ جن سے اگر مطلب کہ، اور اسپیشلی جب قرآن نازل ہو رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو چیزیں تم پر اگر ظاہر بھی کر دی جائیں جب قرآن نازل ہو رہا ہے تو وہ تمہیں جو تم پھر کر نہیں سکو گے، تو پھر اپنے لیے تم مشکل میں ڈالو گے۔ اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے فوراً ایک قوم کا بتا دیا کہ جو تم سے پہلے ایسا قوم گزر چکی ہے جنہوں نے اپنے سوال کیے، اور جب ان کو بتایا گیا کہ اب تم مطلب جو بھی سوال انہوں نے کیے کہ تم ایسا کرو، لیکن پھر جب وہ نہ کر سکے تو پھر وہ اس کے منکر ہو گئے، رائٹ؟ تو اسی بات کو یہاں پر منع کر دیا گیا ہے، کیونکہ حرام اور حلال اللہ تعالیٰ نے بہت کھل کر بتا دیا تم کو، تو تم اسی کے بارے میں تم جو ہے نا انف، جو جتنا علم تمہیں دے دیا گیا ہے اس کا، اور اس کی بہت آپ لوگوں نے سنا ہوگا، ایک شخص نے جب حج کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا کہ مسلمان کے اوپر فرض ہے کہ اگر وہ فزیکلی اور فائنینشیلی اور اس کا جو ہے وہ افورڈ کر سکتا ہے تو پھر وہ حج کرے، مسلمان اس پہ فرض ہے۔ تو زندگی میں ایک دفعہ تو فرض نماز وہ کرے، حج کرے۔ تو ایک صحابی نے پوچھا کہ ہر سال کرے؟ تو پھر اس کو جو آپ سے خاموش ہے، پھر اس نے پوچھا یہی بات، پھر خاموش ہے، 3 دفعہ اس نے یہی سوال کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تیسری دفعہ اس نے کہا، آپ سے نے فرمایا کہ میں اپنے مفہوم میں بتا رہی ہوں کہ اگر میں اس کا جواب دے دیتا کہ تو پھر تم پر ہر سال فرض ہو جاتا۔ سوچیں کہ ہر سال کوئی حج کر سکتے، تو اس طرح بیجائے اب پھر اسی طرح حضرت موسیٰ کی قوم نے کتنے سوالات کیے تھے کہ جب ان کو حکم دیا تھا کہ بکرا گائے ذبح کرنے کا، کہ وہ کیسی ہونی چاہیے، کیسا رنگ ہونا چاہیے، اور کہ کتنی عمر کی ہونی چاہیے، مطلب کہ اتنے سوال کیے کہ ان کے لیے اپنے لیے ہی مشکل بن گئی تھی، جو ہم نے سورہ بقرہ میں پورا قصہ پڑھ کر آئے۔ تو اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ ایسی باتیں نہ کیا کرو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں درگزر فرما دیا، اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا بردبار ہے۔ پھر آیت نمبر 103 میں آ رہے، ماں نہیں جعلا مقرر کیا اللہ تعالیٰ نے، من بحیراتن، من سے بحیراتن
बहीरा, वला और ना साइबतिन साइबा, वला और ना वसीलतिन वसीला, वला और ना हामिन हाम, वला किन्ना और लेकिन अल्लज़ीना वो लोग के कफारू जो काफिर हैं, यफ्तरूना बांध लेते हैं, इफ्तरा बांधते हैं, अला ऊपर अल्लाह के अलकाज़िब झूठ, व अक्सरुहुम और बहुत उनके ला नहीं याकिलून समझते। अब इस आयत में अल्लाह ताला ने उनके जो मुशरिकीन अरब थे उनके ये कायदा था कि बुतों के नाम पर जानवरों को नामजद कर देते थे और उनको मुकद्दस समझते थे और उनके अंदर से उनसे बहुत बड़ी उनमें की सुपरस्टिशियसनेस थी और गलत अकायद पैदा हो गए थे। इस आयत से उन जानवरों का तज़किरा शुरू किया गया है कि अल्लाह ताला ने बता दिया कि अल्लाह ने ना तो बहीरा ना तो बहीरा कुछ चीज बनाए है, ना साहिबा, ना वसीला और ना हाम, बल्कि काफिर अल्लाह पर झूठ इफ्तरा करते हैं। तो यहाँ पर मतलब इनके जानवरों के बारे में बता दिया कि अब देखते हैं कि बहीरा किसको कहते हैं। बहीरा उस ऊँटनी को कहते थे जिसका दूध बुतों के नाम पर वक्फ किया जाता था। उनकी शनाख्त के लिए उनका कान चीर देते और उससे कोई काम ना लिया जाता। और फिर ये जो फरमाया ना साइबा, साइबा उस जानवर या सांड को कहते थे जो देवताओं के नाम पर छोड़ दिया जाता, ना तो कोई उस पर सवार हो सकता था, ना ही उसके बाल काट सकता था और ना ही उसका दूध अपने काम में ला सकता था। वला वसीलतिन और ना वसीला, वसीला उस ऊँटनी को कहते थे जो लगातार मादा बच्चे जनती, उसे भी बुतों के नाम पर छोड़ दिया करते। और वला हामिन और ना ही हाम वो नर ऊंट को कहते जो बहुत से बच्चों का बाप होता, उसे भी छोड़ देते और ये समझते थे कि इसे ज़िबा करना ये यह काम में लाना जायज ही नहीं। अल्लाह ताला ने फरमाया उनके बारे में कि ये जो कायदे मुकर्रर तुमने किए हुए हैं, ये जाहिलियों में काफिरों की उन्होंने सुपरस्टिशियसनेस थी। ये तो हम तवहम परस्ती और इस्लाफ परस्ती है। और क्या हम नहीं देखते कि आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो इन बातों को चूं चरा करके ऐसी ही तवहम परस्ती की बातें करते हैं। तो यहाँ पर इसी बात को मना किया गया है और ये अल्लाह ताला पर इस तरह की बातें मतलब ये जानवरों को इस तरह करके ये क्या था, ये अल्लाह ताला पर झूठ बांधना था। अल्लाह ताला ने तो उनको मुकर्रर ऐसे नहीं बनाया था, ये इन लोगों ने अरब के लोगों ने खुद मुकर्रर किए हुए थे। इसी को अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो अल्लाह ताला पर झूठ बांधते थे और अक्सर उनमें से अकल ही नहीं रखते थे। ये खुद साख्ता चीजों को अल्लाह के नाम पर दम करके, यही तो बिदअत है। आज के आज मुसलमानों में कितने लोग हैं जो इस तरह की हरकतें करते हैं। अल्लाह ताला सबकी रहनुमाई फरमाए। तो आगे फिर फरमाया व ईदा और जब कीला कहा जाता है लहुम उनको तालाओ कि आओ इला तरफ मा जो अंजला नाजिल किया अल्लाह अल्लाह ने, व और इला तरफ और रसूल के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यानी कि कुरान, क़ालू कहते हैं हस्बुना काफी है हमको, माँ जो वजदना पाया हमने। ये देखिए ना ये जो है आखिर में पाया हमने अलैहि उस जिस पर आबाअना अपने बाप दादा को, ना हमारे। तो ये सारे प्रोनाउंस हैं ज़माइर। क्या व और लव अगरचे काना हो, अब लव क्या अगरचे काना थे आबाउहुम बाप उनके, ला नहीं या अलमूना जानते, शई अन कुछ, वला और ना याहतदून वो राह पाते। या तो यहाँ पर यही आगे भी पढ़ लेते हैं, या अय्युहल्लज़ीना ए लोगो जो आमनु ईमान लाए हो, अलैकुम अपने जिम्मे पर लो, या तुम पर अनफुसकुम जानो अपनों को, ला नहीं या दुर्रू जरर देगा कुम तुमको, मन जो कोई दल्लाह गुमराह हो जाए, इज़ा इज़ा जब हदई तुम राह पर हो तुम,
इला इला तरफ अल्लाह ही अल्लाह की मर्जिउ फिरना है कुम तुम्हारा जमीअन सब के सब का फयुब फापस युनब्बिउ खबर देगा कुम तुमको भी साथ माँ जो कुंतुम थे तुम तामलून अमल करते। यहाँ पर अल्लाह ताला ने अब एक और हमारी गाइडेंस के लिए आयत में फरमाया कि जब कहा जाता है उन लोगों से कि जो अल्लाह ने किताब नाजिल फरमाई है और उसकी तरफ आओ और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ रुजू करो, तो कहते हैं कि जिस तरीक पर हमने अपने बाप दादा को पाया है वही हमें काफ़ी है। भला अगर उनके बाप दादा ना तो कुछ जानते हो और ना ही वो सीधे रास्ते पे हों, तब भी अल्लाह ताला खुद ही फरमा रहे हैं कि जब मतलब ऐसे लोगों को ये जैसे मतलब कि ये यहाँ पर जो जानवरों का नाम देके कि अरब के लोग जो कितने भटके हुए थे, कितनी जहालत में पड़े हुए थे कि वो अपने खुद साख्ता अकायद को उन्होंने अपनी उनके कल्चर में आगे हुई थी बात कि वो ऐसे जानवरों का किस्सा बता के कि वो ऐसे करते थे। और जब उनसे कहा जाता था कि भी तुम अल्लाह की तरफ आओ और रसूल की तरफ यानी कि कुरान की तरफ, तो वो कहते थे कि हम तो वही करेंगे जिस पे हमने अपने बाप दादा को पाया। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि क्या अगरचे उनके बाप दादा के पास कोई इल्म ही नहीं, वो जानते ही नहीं थे इन चीज़ों के पास बारे में और वो हिदायत ही पर नहीं थे, तो क्या तुम फिर भी उनकी इताअत करोगे? क्या तुम फिर भी उनकी इत्तबा करोगे? कितने खूबसूरत तरीके से अल्लाह ताला इस्लाह फरमा रहे कि बाप दादा का नाम लेकर गलत चीज़ों को करते थे। अल्लाह ताला फरमा रहे उनके बाप दादा को तो इल्म ही नहीं पहुंचा, अगर इन पहुंचा भी और फिर भी अगर वो हिदायत पर नहीं थे, तो जो उन्होंने गलत किया क्या तुम भी वही गलत करोगे? तो इस बार मतलब इससे हमारे लिए क्या लेसन है? अल्लाह ताला बहुत खूबसूरत लेसन दे रहे हैं इसमें हमारे लिए कि बाप दादा की अंधी तकलीफ को मना किया गया है कि ईमान वालों कि अगर उन्होंने बगैर इल्म की कोई चीज़ गलत की है तो तुम क्यों उनकी इत्तबा करना चाहते हो? अगर उन्होंने या उनके पास इल्म था ही नहीं, फिर और या अगर इल्म था भी फिर भी उनसे वो राह सीधी राह पर नहीं थे, तो क्या तुम भी उनकी राह उनको फॉलो करोगे? आज देखें कि क्या तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, तो फिर तुम्हें मतलब कि हम मना किया क्या ऐसा नहीं करो। आज जिसके पास देख जब इल्म आ जाता है तो क्या कि उसके पास कोई जवाब बचता है कि वो जहालत का काम करे? यही इस आयत का सही मैसेज है हमारे लिए कि बाप दादा की अंधी तकलीद या बाप दादा के नाम पर गलत चीजों को जो करते थे तुम ना करो ऐसा। मतलब कि ऐसा करने में अगर कोई कहे कि क्या हर्ज, हम अपने बाप दादा ही की तो तकलीद कर रहे हैं, तो देखें बाप दादा को अल्लाह ताला ने माँ बाप की इताअत करने की, इताअत सिर्फ अल्लाह की है। बाप दादा माँ बाप की जो है हमने रिस्पेक्ट करने को कहा गया है हमें, लेकिन इताअत अल्लाह की करनी है। अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह का हुक्म हम पीछे पढ़ कर आए कि अल्लाह की इताअत करो और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो, राइट, जो उन्होंने अल्लाह के हुक्म से हमें पैगाम पहुंचाए। वालिदैन की हमने कहना मानना है, लेकिन अगर वो अल्लाह की राह में के अगेंस्ट जाए तो फिर हमें उनके कहना नहीं मानना, सिंपल। तो यहाँ पर यही बात बताई गई है कि उनको रिस्पेक्ट जरूर करो, ठीक है। तो या कि ये क्या जाए तो क्या हर्ज है? ऑफ कोर्स बहुत बड़ा हर्ज है कि जब ऐसा दीन आम हो जाता है जिसमें खुद साख्ता दीन हो, तो फिर असल दीन तो खत्म ही हो जाता है ना, ये है सबसे बड़ा हर्ज। और फिर जो ये आगे फरमाया गया कि ऐ ईमान वालो अपनी जानों की हिफाजत करो, जब तुम हिदायत पर हो तो कोई गुमराह तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। तुम सबको अल्लाह की तरफ लौट कर जाना है, उस वक्त वो तुमको तुम्हारे सब कामों से जो दुनिया में किए थे आगाह कर देगा, जो उनका बदला दे देगा। अल्लाह ताला ने बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे इंजाम भी बता दिया है कि अगर मतलब कि ईमान वालों कि तुम अपनी जान की हिफाजत करो, जब अगर तुम हिदायत पे हो तो तुम्हें कोई तुम्हें गुमराह नहीं कर सकता, ठीक है। और फिर जो है जाना सबको अल्लाह ही की तरफ पलटना है, फिर अल्लाह ताला उस दिन तुम्हें सबको खबर दे देगा कि जो कुछ तुम अमल किया करते थे। तो अपनी फिक्र करने से यहाँ पे भी जो है बहुत बड़ा इसको मिस इंटरप्रेट किया जाता है इस आयत के बारे में
कि दो तीन तरह से मिस इंटरप्रिटेशन होती है शायद कि कुछ लोग कहते हैं कि सिर्फ अपनी फिक्र करो, दूसरे की फिक्र करने की जरूरत नहीं। और वो तुम अपना जो है दूसरा मिस इंटरप्रिटेशन ऐसा किया जाता है कि दूसरों के कंधों पर रखकर बंदूक चलाई जाती कि फलां हमें ये काम, हम तो सही रास्ते पे हैं, हम हिदायत करके रास्ते पर ये काम करना चाहते हैं, पर हमें फलां नहीं करने देता। तो ये दूसरी मिस इंटरप्रिटेशन है कि जो अगर तुम कोई देखिए, अगर कि एक शौहर का कह दे कि भी हम मैं तो पर्दा करना चाहती हूँ, मेरा शौहर नहीं मुझे इजाजत देता, या जो है मुझे इस तरह के, मेरा शौहर चाहता है कि मैं ऐसे मतलब कि इस तरह के कपड़े पहनूं। तो देखिए, अगर आप सीधे रास्ते पे कोई आपको जबरदस्ती अल्लाह ताला उसको जबरदस्ती कोई आपको गुमराह कर ही नहीं सकता। अगर आप सीधे रास्ते पे तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं अपनी फिक्र करो। इससे ये हरगिज मतलब नहीं है कि तुम दूसरों की इस्लाह ना करो। ऑफ कोर्स दूसरों की इस्लाह करना भी अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर, ये हमारी उम्मत वसत बनाया क्यों है हमें कि जो है अमर बिल मारूफ करो, नहीं अनिल मुनकर करो। और फिर फरमा दिया कि अगर जो मतलब कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस याद कर लें जिसका मफहूम यही ना कि तुम अगर बुराई को देखते बुराई होते हुए देखो तो उसको अपना हाथ से रोको, अगर नहीं रोक सकते तो जबान से रोको, अगर जबान से भी नहीं रोक सकते तो कम से कम दिल से तो बुरा जानो, और यही ईमान का सबसे निचला दर्जा है। तो इससे का क्या मतलब है कि दूसरों को भी खुद सीधे रास्ते पर आना है और दूसरों को भी सीधे रास्ते पर लाने की कोशिश करनी है। देखिए, हाँ, अल्लाह ताला हमें जो बदला देगा ना, वो हमारी सही कोशिशों पर देगा। अल्लाह ताला ये नहीं देगा कि जो राह दिखाना जो है आप किसी की इस्लाह की तरफ उसकी रहनुमाई कर सकते हैं। हिदायत देना अल्लाह ताला का काम है। हम पकड़ के कोई किसी को हिदायत पकड़ के दे नहीं सकता। तो हिदायत देना अल्लाह की जिम्मे है। हमारी जिम्मेदारी क्या है कि हम गलत को गलत कहें, सही को सही कहें, और गलत जो कर रहे हैं उसकी इस्लाह करें। ठीक है, हाँ, ये हमारी जिम्मेदारी है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि दूसरों की इस्लाह की इतनी फिक्र हो कि अपनी ही इबादत, अपनी ही जो है इस्लाह छोड़ दें, दूसरों को नसीहत, खुद मियाँ फसीहत। तो ये भी सही, ये भी बड़ा गलत रवैया है। तो अपने इबादत, अपने फ़राइज़, अपने हुकूकुल अल्लाह, हुकूकुल इबाद तो करने ही करने, उसके साथ दूसरों की इस्लाह करनी है। और जो है बाज़ लोग इसका मतलब ये भी निकाल लेते हैं कि दूसरों को फिक्र करने की जरूरत नहीं, सिर्फ अपनी फिक्र करो। तो ये बात ठीक नहीं है जी, ये जैसे मैंने आपको पहले बता दिया। ठीक है, आगे फरमाया कि फिर छोड़ दो कि सबने अल्लाह ही की तरफ जाना है, और अल्लाह उस दिन क़यामत के दिन सबको बता देगा, उसके हमारे क्या अमाल नामे उसके सामने पेश कर दी जाएंगे। आयत नंबर 106, या अय्युहल्लज़ीना, ए लोगो, आमनू, जो ईमान लाए हो। देखिए, ये कितनी ज्यादा बार बार अल्लाह ताला हमें मुखातिब कर रहे हैं, राइट, ईमान वालों को। यहाँ पर क्या फरमाया जा रहा है? शहादतु, गवाही, बैनी, दरमियान कुम, तुम्हारे, इज़ा, जब, हादरा, हाजिर हो, अहादा, किसी एक को, तुम में से, अलमौतु, मौत, हीना, वक्त, अलवसीयती, वसीयत के, वाव स्वाद या लेटर्स, निस्नानी, दो शख्स हैं, जवा अदलिन, साहिब एतबार। देखिए, ये हम पीछे भी बता चुके थे, ये पहले भी पीछे गुजर चुका है ना। जवा का मतलब दो, और अदलिन एतबार वाले, अदल वाले, मिनकुम, तुम में से, औ या आखरानी, यहाँ पे भी तस्निया का सीगा है, या दो कोई और, मिन गैरी, सिवाय, कुम, तुम्हारे, इन, अगर, अंतुम, हो तुम, दौराब, तुम, चलते, दौराबा या सफर की हालत में जैसे होते हैं ना, दौराब, तुम, चलते हो, तुम फिल अर्दी, जमीन में जमीन के, फ़अस्वाबत, पस पहुंचे,
कुम तुमको मुसीबत, देखिए यहाँ अस्वाबा की बजाय स्वाबत क्यों आए, बिकॉज आगे मुसीबत आई है और मौत, ये दोनों जो है ये मैस्कुलिन है, और सॉरी फेमिनिन है, तो यहाँ पर ता जो सुकून की है ये भी फेमिनिन की वजह से आई है, जिसको ताए मुअन्नस कहा जाता है। बस पहुंचे तुमको मुसीबत अलमौती, मौत की। तहबिसूना, तहबिसूना बंद रखो, हुमा उन दोनों को, मिम बादी पीछे, सलाती नमाज के, फयुक सीमानी, यहाँ पे भी तस्निया का सीगा है, बस कसम खाएं दोनों, बिल्लाही अल्लाह की, इन अगर तुम अगर शक में पड़ो तुम, ला ना नश्तरी मोल लें, ना नश्तरी हम मोल लें, बी साथ, ये जो ना हम कहाँ से आए, बिकॉज ऑफ दिस नोन, बिही साथ इसके, समनन कुछ मोल या कीमत, वलाउ और अगरचे, काना हो ज़ा कुर्बा साहिब कराबत, देखिए ज़ा का मतलब वाले, कुर्बा कराबत वाले, वला और ना, नक तुम छुपाएंगे हम, छुपाएंगे ना, नक तुम, अच्छा छुपाएंगे हम, ये जो हम कहाँ से आए, नून की वजह से, नून जो है ना की जमीर को रिप्रेजेंट करती है। शहादता गवाही, अल्लाही अल्लाह की, इन ना बेशक हम, इज़न उस वक्त, लामीना अलबत्ता होंगे, आसिमीना गुनाहगारों में से। वापस इन अगर उसीरा खबर हुई, अचानक खबर हुई, अला ऊपर, अन्ना इस बात की, हुमा उन दोनों की, इस्तहक्का अन्नहुमा इस्तहक्का कि इस बात की कि उन दोनों ने हक साबित किया है, इस मन गुनाह से, फ़आख़रानी बस और दो शख्स, वही तस्निया, यक़ूमानी यहाँ पे भी तस्निया का सीगा है, खड़े हों दोनों, मकामहुमा यहाँ पे भी हुमा दोनों का सीगा है, जगह मकाम उनकी, मिनल लज़ीना मिन से, अल्लज़ीना उन लोगों में, इस मिनल लज़ीना तहक्का के हक साबित किया है, अलैहिम ऊपर उनके, उन्होंने, अल अवलायानी यहाँ पे भी उसका ये है, जो नजदीक उसके थे, फयुक सीमानी बस कस्में खाएं, यहाँ पे भी दो का सीखा है, बिल्लाही अलसात अल्लाह के, लशहादतु अलबत्ता गवाही, ना हमारी, अहाकु ज्यादा सच्ची है, बिन शहादती हिमा, यहाँ पे भी तस्निया का है, मिन से शहादती गवाही, हिमा उन दोनों की, वमा और नहीं, वमा तदैना और नहीं हद से निकल गए हम, इन्ना बेशक हम, इज़न उस वक्त, लामीना अलबत्ता होंगे, जालिमों में से। ये दो आयात जो हैं हम एक साथ तर्जुमा इसलिए किया है कि इनके एक साथ ही समझ सकते हैं। यहाँ पर अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए मोमिनो, जब तुम में से किसी की मौत मौजूद हो तो शहादत का निसाब ये है कि वसीयत के वक्त तुम मुसलमानों में से दो मर्द आदिल, यानी साहिब एतबार गवाह हों, या अगर मुसलमान ना मिलें तो तुम सफ़र कर रहे हो, तो उस वक्त तुम पर मौत की मुसीबत वाक़ई हो, तो किसी दूसरे मजहब के दो शख्सों को गवाह कर लो। अगर तुम उनको गवाहों की निस्बत तुम्हें शक हो तो उसको नमाज के बाद खड़ा करो, और वो दोनों अल्लाह की कसमें खाएं कि हम शहादत का कुछ अवज़ नहीं लेंगे, यानी कि हम गवाही देने का कोई मोल नहीं लेंगे, कोई कीमत नहीं लेंगे, गो हमारा रिश्तेदार ही हो, और ना हम अल्लाह की शहादत को छुपाएंगे, यानी कि वो दोनों गवाही दें कि हम जो गवाही दे रहे हैं इसके बदले में हम कोई कीमत वसूल नहीं कर रहे, और ये भी गवाही दें कि हम अल्लाह ताला कि कुछ हम छुपा नहीं रहे, दोनों ये गवाही दें। बेशक हम
करेंगे, अगर ऐसा करेंगे तो गुनाहगार होंगे। फिर अगर मालूम हो जाए कि उन दोनों ने झूठ बोलकर गुनाह हासिल किया है, तो जिन लोगों का उन्होंने हक मानना चाहा था, उनमें से उनकी जगह और दो गवाह खड़े हों जो मैयत के कराबतदारों में से हों या मैयत के कराबत करीब रखते हों, फिर वो अल्लाह की दोनों कस्में खाएं कि हमारी शहादत इन दोनों की शहादत से ज्यादा सच्ची है और हमने कोई ज्यादती नहीं की। ऐसा किया हो तो हम बेइंसाफ हैं। इस सूरा में इन दोनों आयात में अल्लाह ताला ने ईमान वालों को इस बात की बता दिया है कि मतलब कि वसीयत की कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंस है। ठीक है ना, कि इसमें कि वसीयत की कितनी इम्पोर्टेंस है कि मरते वक्त वसीयत करने का तरीका बताया गया है। और वसी उस शख्स को कहा गया है जिसको मरने वाला अपना माल सुपुर्द करे और उसको कि मेरे बाद मेरे वारसों को दे देना चाहिए। तो इससे दो तीन बातें पता चलती हैं कि वसीयत सिर्फ 1/3 या उससे कम की जा सकती है, बाकी तो वर्सा का हिस्सा होता है, राइट। और कोई वसीयत जो होती है ये मतलब 1/3 से ज्यादा की नहीं कर सकता, और ये मरने के मतलब मरने से पहले वसीयत की करनी चाहिए। और दूसरी बात ये पता चलती है कि वसीयत जो है वो या इधर लिखी जाए किसी, या फिर किसी को पता हो कि इसमें क्या वसीयत की गई है। वरना तो मरने वाला मर गया, अब किसी को क्या पता कि उसकी वसीयत क्या थी। तो यानी कि वसीयत जो है वो लिखी जाए, लिखवाने वाला लिख के बताए कि भी मैं ये वसीयत करता हूँ। मरने से पहले वसीयत का बताने का तरीका सिखाया जा रहा है इन आयात में। तीसरी बात ये भी पता चलती है कि जो है मतलब कि माल जो मरने वाला तो चला जाता है, माल तो उसका नहीं होता, माल तो पीछे वालों का होता है। तो वसीयत को करना चाहे तो जरूर करनी चाहिए, ठीक है। बाकी तो विरासत तो जो अल्लाह ताला ने मुकर्रर कर दिए हिस्से, वो तो एज इट इज ही मिलेंगे, ठीक है। और मतलब कि ऐसे अनदर बात ये भी पता चलती है कि मतलब ऐसे माल को छोड़ देना नहीं चाहिए कि उन पीछे किसी हकदार को मिले, माल मिले। तो वसी जो बताया गया कि किनके सामने वसीयत की जाए, कि जो दो मोतबर जो एतदाल वाले आदमी हों, उनके उनके सामने वसीयत करनी चाहिए, और वो मुसलमान हो। अगर मोतबर आदमी ना मिले तो मुसलमानों में से किसी को भी जो है वसी बनाया जा सकता है। और अगर सफर में हो तो अगर उस सफर की हालत में कोई है और उसको मौत की मुसीबत आए, और तीसरी ये भी बात पता चलती है कि मौत भी एक मुसीबत है। तो मौत मौत की मुसीबत अगर आ गई है, कोई सफर में है और उसके पास मुसलमान दो लोग नहीं हैं, तो उस वक्त गैर मुस्लिम को भी वसी बनाया जा सकता है। यहाँ मुसलमानों के लिए हुक्म है कि अगर मरते वक्त किसी को वसी बनाए तो दो मुसलमान आदिल हों। और ये पीछे हम जवा अदलिन की बात बहुत अच्छी तरह बयान कर चुके हैं। इससे मुराद ये है कि एक वो ऐसे शख्स हों दोनों जिन पर सब एतबार करते हों और अमानतदार मशहूर हों। अगर मरते वक्त ऐसे दो आदमी ना मिले तो दूसरे मुसलमानों में से तो कोई दो आदमी मुकर्रर किए जा सकते हैं, क्योंकि मुसलमान बेईमान नहीं हो सकता। लेकिन आज के ज़माने में नॉन मुस्लिम्स जो हैं वो ज़्यादा ट्रस्टवर्दी समझे जाते हैं, क्योंकि आजकल हमारा मुसलमानों की कैरेक्टर्स सबको पता है। अगर सफ़र की हालत में किसी को इंतकाल हो जाए तो उनको वसी बनाया जा सकता है, वरना मुसलमानों को वसी होना चाहिए, ठीक है। और फिर फरमाया कि वसियों से कसम भी ली जा सकती है, जिसके सामने वसीयत की गई है उनसे भी कसम ली जा सकती है। उसका तरीका सिखाया जा रहा है कि ये बयान है कि अगर तुम्हें अंदेशा हो कि कहीं वसी की हक तलफी ना हो रही हो, तो नमाज के बाद दोनों को ठहरा लो और सबके सामने अल्लाह की कसम खाएं, वो दोनों, कि जिनके जो वसी जिनके सामने वसीयत
मरने वाले ने वसीयत की थी, उन दोनों को नमाज, जहाँ पर सारे लोग नमाज के जैसे जिरगा में होते हैं कि सब लोगों की प्रेजेंस में कसम खाई जाती है या गवाही ली जाती है, तो इसी तरह ये जो जवा मतलब कि जिन्होंने जो वसी बने थे, जिनके सामने जिन्होंने वसीयत लिखी थी या वसीयत जिसके सामने वो करके गए, तो वो लोगों के सामने कसम खाकर बताएं कि हम ईमानदार हैं और हम झूठ बोलकर माल दबाना नहीं चाहते, और ये भी कसम खाएं कि हमें माल का लालच नहीं है कि और ना कराबतदारी हमें बेईमानी पर उकसाती है कि बल्कि और हम किसी को उस ज्यादा हक दिलवा दें, कि हम ये भी नहीं चाहते कि और हम तो अल्लाह पे भी झूठ नहीं बोल रहे, हम अल्लाह की यानी कि अल्लाह की कसम तो अल्लाह ही की खाई जाती है, राइट। किसी और की तो कसम नहीं खाई जा सकती, कि वो अल्लाह की कसम खाकर कहें कि जो हम ना झूठ बोल रहे हैं, और ये भी बात कि ना हमें मतलब कि हमें किसी माल का लालच है, बल्कि और ना ही कराबतदारी हमें बेईमानी पर उकसाती है कि हम किसी और को इसका हक दिलवा दें। हम अल्लाह की कसम से इकरार करते हैं कि हम झूठी शहादत नहीं देंगे और ना अल्लाह के हुक्म को टालेंगे और ना सच्ची बात को छुपाएंगे। अगर हम ऐसा करेंगे तो गुनाहगार होंगे। ठीक है, ये तरीका बता दिया। लेकिन इसके बाद ये अगर पता चल जाए कि भी ये दोनों ने माल में बेईमानी की है या इन्होंने झूठी कसम खाई है या वसीयत के खिलाफ किसी की हक तलफी की है, तो जिनकी हक तलफी हुई हो, तो फिर अब उनमें से दो आदमी जो मैयत के कराबतदारों में से हों या करीबी रिश्तेदारों में से हों, उन वसियों की जगह खड़े होकर वो कसम खाएंगे कि हमारी गवाही इन दोनों की गवाही से ज्यादा बेहतर ठीक हो सकती है या ज्यादा सच्ची है, और हमने हक से तजावुज नहीं किया। अगर हमने ऐसा किया तो हम जालिमों में से ठहरेंगे। यानी कि फिर वो दो दूसरे लोग कसम खाएं। अगर उन पे शक हो जाए कि पहले दो वसी जो हैं वो गलत बयानी कर रहे हैं, तो फिर जो मैयत के कराबतदार हैं उनमें से दो लोग उठे और वो कसम खाएं सबके सामने कि हमारी गवाही ज्यादा रिलायबल है और ये झूठ मतलब हमें इन पे शक है। तो फिर गवाही उस वक्त ठीक हो सकती है, और ये गवाही गवाही कब ठीक हो सकती है? जब दिल में अल्लाह का खौफ होगा। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं तो पूरा पता चल जाएगा। जालिका जालिका ये अदना बहुत नजदीक है, ये के या तू ले आए बिशहादती गवाही अला ऊपर वजहिहा उसकी तरफ के, औ या यखाफु डरें अन ये के तुरद्दा फेरी जाएंगी अईमानुम कस्में बादा पीछे अईमानी कस्मों के हिम उनकी। वत्तकू और डरो अल्लाह अल्लाह से, वस्माऊ और सुनो, वल्लाहु और अल्लाह ताला ला नहीं याहदी हिदायत करता अलकौमा कौम फासिकीन फासिकों को। तो यहाँ पर ये बता दिया कि इस तरीके से बहुत करीब है कि ये लोग सही सही शहादत दें। अल्लाह ताला ने ये तरीका क्यों बताया, इतना एलैबोरेट करके क्यों सिखाया? अल्लाह ताला ने खुद ही आगे वजह बता दी कि ये तरीका बहुत करीब है कि लोग सही सही शहादत दें, गवाही दें, और ये इस बात से खौफ करें कि हमारी कस्में उनकी कस्मों के बाद रद्द कर दी जाएंगी। और अल्लाह से डरो और उसके हुक्मों का होश से सुनो, और अल्लाह नाफरमान लोगों को हिदायत नहीं देता। गवाही तो ज़ाहिर है उसी वक्त ठीक हो सकती ना जब दिल में अल्लाह का खौफ होगा और उसकी सजा के डर से गलत बातों से बचा जा सकता है। इसलिए आखिर में इस बात पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है कि अल्लाह से डरो और उसकी बात सुनो। अल्लाह का कायदा ये है कि वो नाफरमान लोगों को सीधी राह नहीं दिखाता, वो भटकते फिरते हैं। जो फासिक लोग हैं वो भटकते फिरते हैं। और यहाँ पर जो है मतलब बता दिए, यहाँ पर अपना ख़त्म करेंगे। इसमें ये किस्सा भी हुआ था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है ये केस लाया गया था। जो है मैं उसको अपने मफ़हूम में बता रही हूँ। कैसे तीन लोग ट्रैवल कर रहे थे और उनमें से एक शख्स को जो है मतलब उसको मौत जब लाहक होने लगी तो उसने वसीयत लिखकर
जो भी थी उसने उन लोगों को पेपर पे लिख कर दे दी। और उस जब उन्होंने वो एंड ही डाइड, वो मर गया, तो उसकी जब जब जो पेपर था, जब उसको जो भी लिस्ट उसने लिखी थी, तो जब उसके वारिसों को दी गई, तो उनमें से एक प्याला जो था वो मिसिंग था। अब ये जो है, जो वुड्सा थे, जो मरने वाले के, उन्होंने कहा कि ये प्याला मिसिंग है। तो इस तरह उन दोनों ने, जिनको वसीयत लिख कर दी गई थी, उनको बुलाया गया। और उन्होंने कसम खा ली कि नहीं, अब हम तो पूरी, और वो झूठी कसम खा गए। फिर उस पर जो था, जो वुड्सा थे, उन्होंने भी ये इस तरह कसम खाई थी। और इस तरह बात खत्म हुई कि फिर जो है वो झूठ, जिन्होंने मतलब कि छुपा लिया था, तो देवर लाइंग, तो उन्होंने दे लाइड, उन्होंने झूठ बोला। फिर जो है किस्सा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचा। फिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस प्याले को बेचकर, मतलब उस प्याले को हासिल किया। फिर उसकी कीमत जो थी वो बुरसा को पे की गई। तो इस तरह ये किस्सा जो था, इसलिए इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है कि अल्लाह ताला ने बता दिया कि वसीयत कितनी इम्पोर्टेंट चीज़ है, और वसीयत करने का तरीका भी सिखा दिया गया है। अल्लाह ताला से दुआ करते हुए हम ख़त्म करते हैं आज का लेसन, कि अल्लाह ताला जो भी अहकामात हैं, ये सब हमारे फ़ायदे के लिए अल्लाह ताला ने बताए। अल्लाह ताला ने एक-एक स्टेप पर अपने बंदों की रहनुमाई फरमा दी है। अल्लाह ताला हमें इतना खूबसूरत कलाम तो कोई दुनिया में हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये अल्लाह ताला का कलाम है, और इसमें हर छोटी से छोटी बात और बड़ी से बड़ी बात अल्लाह ताला ने मेंशन फरमा दी है। अल्लाह ताला हमें इसको पढ़ने की, इसको समझने की और इस पर अमल करने की हर ज़िंदगी के हर पहलू में तौफ़ीक अता फ़रमाए। अल्लाह, और हमें जो है ना कामयाबियों से हमकिनार फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून, व सलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।